चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ चैप्टर 1.2 का चौथा सवाल से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चौथा सवाल हम लिखेंगे, चौथे सवाल से लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये तीन तक जो है दूसरी वीडियो में हो चुका है। अगर जो लोग वीडियो ना देखे हों वो देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जाके। तो आज हम चौथा सवाल से शुरू करते हैं कि चौथा सवाल हमारा क्या, चलिए देखते हैं। देखिए, चौथा सवाल हमारा है कि HCF 306,457 बराबर 9। इतने 306 और 457 की HCF हमको दिया है 9। ठीक, और LCM ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो LCM ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे हमें जो दिया है, जब हल करेंगे तो हमको क्या क्या दिया उसको पहले हम लिखेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें दिया पहली संख्या, दिया है पहली संख्या बराबर 306। ठीक, इसके बाद दूसरी संख्या दिया हमारा 457। ठीक, तो पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 457। और HCF देखिए, HCF कितना दिया है, HCF बराबर दिया है 9। HCF 9 दिया है, तो हमको LCM ज्ञात करना है। LCM क्या होगा हमारा। ठीक, तो देखिए हम जानते हैं कि एक सूत्र पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। ये हमारा सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो इसी में हम ला के मान को रख देते हैं। तो देखिए पहली संख्या हमें दिया है 306 गुणे और दूसरी संख्या 457 दिया, 657 दिया। ठीक, और HCF दिया हमारा 9 गुणे, तो LCM हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पक्ष इधर लिखते हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 गुणे LCM बराबर 306 गुणे 657। ठीक, तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 के बटे 9। ठीक, इसको काट देते हैं, 9 एकम 9, देखिए 9 3 27, 3 और 9 4 36। ये हमारा आ गया 34 गुणे 657। ठीक, अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। 657 में हम 34 का गुणा कर लेते हैं। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 19, 8 2 1 3 6 7 13, 9 2 11 1 12 2। कितना आ गया, तो LCM बराबर हो गया हमारा, LCM बराबर 22,338। 22,338। ठीक है, ये हमारा LCM आ गया। यही हमको ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए देखिए पांचवा सवाल हम देखते हैं कि पांचवा सवाल हम हल करते हैं। क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब 6 के पावर n के अंक में 0 लास्ट में आएगा कि नहीं, इसको हमको हल करना है। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको हल करते हैं। देखिए अगर 0 लाना है तो 0 लाना मान लीजिए, तो लास्ट में 0 अगर आएगा तो देखिए 10 हुआ, मान लीजिए 30 हुआ, मान लीजिए 60 हुआ। ठीक है, तो अगर लास्ट में 0 है तो उसका खंड कितना होना चाहिए,
अगर इसका हम 10 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 5, और 30 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, और 60 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5, 2 2 4 3 12 पंचे 60। ठीक है, अगर हम लास्ट में 0 है, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 रहेगा तो उसका खंड 2 गुणे 5, 30 का खंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 60 का खंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, कहने का आशय ये है कि अगर लास्ट में 0 है तो संख्या में 2 गुणे 5 अवश्य होगा। देखिए यहाँ पे 2 गुणे 5 है, 30 में 2 गुणे 5 है, 60 में 2 गुणे 5 है, तो एक बार 2 गुणे 5 अवश्य आएगा। ठीक है, तो एक बार 2 गुणे 5 अवश्य आएगा। ठीक है, तभी लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तो उसी को हम चलिए लिखते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5 होगा। क्या होगा, उसका गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5 होगा। मतलब एक बार 2 गुणे 5 अवश्य आएगा, तभी क्या होगा, उसका गुणनखंड तभी 0 होगा, तभी लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तभी गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का अवश्य होगा। ठीक है, अवश्य होगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम अब क्या करते हैं, अब 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। ठीक है, तो अगर लास्ट में 6 के पावर n के अंक पर 0 होगा तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस रूप का 2 गुणे 5 के रूप का अवश्य होगा। ठीक है, तो इसको हम गुणनखंड करते हैं, तो 6 का खंड करेंगे 2 गुणे क्या होगा, 3, 2 3 6। ठीक, अब देखिए इसका खंड 2 गुणे 3 आया, अब हमको कितना चाहिए था, 2 गुणे 5। एक बार 2 गुणे 5 अवश्य आएगा, तो जबकि यहाँ नहीं आया है तो हम क्या करते हैं, देखिए तो हम लिखते हैं 6 के अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 के खंड में 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अतः किसी भी प्राकृत संख्या के लिए किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए
6 के पावर n अंक, 6 के पावर n अंक 0 पर, 0 पर क्या होगा, 0 पर क्या होगा, समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए, अतः किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि 2 की पावर 5 के रूप का इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसलिए 6 के पावर n अंक पर समाप्त नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 60वां सवाल देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, इसको हमको सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। अब इसको हल करते हैं पहले, उसके पहले जान लेते हैं कि अगर भाज्य संख्या है, अगर कोई भी भाज्य संख्या है तो क्या होगा। मान लीजिए कोई भाज्य संख्या, मान लीजिए 4 भाज्य संख्या है, 4 है या फिर 6 है। ठीक, अगर कोई भाज्य संख्या है तो उसका खंड क्या होगा, उसका गुणनखंड करेंगे तो उसका 3 होगा, 3 बार होगा। देखिए 2 × 2 × 1, ठीक, मतलब उसका खंड करेंगे तो 3 अवश्य आएगा, 3 अवश्य, उसका 3 बार तीन खंड अवश्य आएगा। ऐसे 6 का करते हैं 2 × 3 × 1, एक जो है सबका खंड होता है। ठीक, तो अगर जो संख्याएं भाज्य होंगी उसमें 3 खंड आएंगे, अगर जो संख्या अभाज्य है उसका 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए अभाज्य संख्या 5 है या फिर 7 है, उसका देखते हैं तो क्या होगा, 5 × 1 होगा, इसका 7 × 1 होगा। ठीक, इसमें 2 आ रहे हैं, 2 खंड उसका बन रहा है। और जबकि जो भाज्य संख्या है उसका 3 खंड बनेगा, अवश्य 3 खंड बनेगा। ठीक, तो उसको हम हल करते हैं कि हमारा सवाल है हल। देखिए 7 × 11 × 13 प्लस 13, इसमें देखिए 13 कामन ले लेते हैं तो 7 × 11 प्लस 1, तो 13 × 11 × 77 प्लस 1, तो 13 × 77 1 78। देखिए अब 78 आ गया, तो इसका अगर हम खंड करेंगे तो देखिए 13 × 78 का जब खंड करेंगे तो 2 × यही खंड कर लेते हैं 78 का, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। ठीक, तो इसका खंड करते हैं तो 2 × 3 × 1 मिनट, ये देखिए यहाँ 2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, तो इसका खंड हो जाएगा 2 × 2 × 17। तो देखिए यहाँ कितने खंड आ गए, 1 2 3 4 खंड आ गए, तो क्या ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक, अब इसी प्रकार हम दूसरे का देख लेते हैं। देखिए दूसरा देखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें 5 का मान करते हैं। देखिए अगर ये भाज्य संख्या है तो इसका खंड करने के बाद 2 से ज़्यादा आएगा। देखिए पहले तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, 5 कामन हो गया तो 5 यहाँ से निकल गया, 5 यहाँ से निकल गया। अब इसको हम 7 × 6 =
42 गुणे 4 3 12 दूनी 24 प्लस 1, तो 42 में 24 का गुणा करते हैं। देखिए 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 चौक 48, 48 2 50। यहाँ कर लेते हैं वही एक बार, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 गुना 2, 1 चौक 4, 4 8 2 504, ठीक 504 आ गया। अब प्लस 1, 5 गुणे 505 कितना आ गया, 5 गुणे 505, ठीक। अब देखते हैं, अब 505 का अगर हम खंड करते हैं तो क्या आता है, तो 5 से पहले काटेंगे, 5 1 5 0, 5 1 5, ठीक। तो देखिए अब देखिए इसका खंड करेंगे तो 5 गुणे 101 गुणे करेंगे तो देखिए इसका कम से कम 4 गुणनखंड हो रहा है, 4 गुणनखंड हो रहा है, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या होगी। अगर आप भाज्य संख्या ना होती तो उसका खंड 2 से ज्यादा कतई नहीं आता, ठीक। तो ये भाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। देखिए लिखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा आएगा, ठीक, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो कितने समय बाद वह पुनः उस स्थान पर मिलेंगे, तो इसको हमको हल करना है। तो इसको हमको कुछ नहीं करना है, तो जो संख्या दिया है कितने मिनट बाद कितने मिनट में एक चक्कर लगा रहे हैं उसका हमको एलसीएम निकाल लेना है, उसका हमको एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए देखिए 18 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, यहाँ निकालते हैं इस साइड 18 का 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और 12 का 2 6 12, 2 3 4, 3 एकम 3। तो देखिए 18 का हो गया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का हो गया 2 गुणे 3। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा इसका, देखिए जो कामन उसको भी लिखते हैं, 2 कामन है तो 2 गुणे 3 कामन है तो 3, और जो नहीं कामन उसको भी लिखते हैं 2 गुणे 3। इसका हम गुणा कर लेते 2 3 6, 6 12 3 36, तो 36 आ गया। 36 मिनट बाद वह एक दूसरे को पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, यही 36 हमारा आंसर हो गया। देखिए अब ये हमारा 1.2 समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम 1.3 का बनाते हैं। जो वीडियो 1.1 या फिर 1.2 के शेष सवाल न देखे हों तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम तब मिलते हैं, तब तक लिए धन्यवाद।